Next is liberalism in social sphere, which is very important. You should do remember this. The freedom of market, movement of goods and capital. इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर में आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं. तो ये आपका जाता है इकोनॉमिकली और सोशल स्फेयर दोनों ही तरह से. देखिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट यानी अब लोगों को आने जाने का जो फ्रीडम होना चाहिए हर मार्केट में, हर टेरिटरी में, हर जगह पे जाने, रीजन जाने के लिए उनको फ्रीडम चाहिए होता था. एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, और जो उनके सामान और जो उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी जिसको हम पूंजी भी बोलते हैं, वो भी मूवमेंट उनका फ्रीली मूवमेंट हो जाना चाहिए था. सो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, कस्टम, ड्यूटीज़ एंड मेजरमेंट. So with the initiative of Prussia, a uniform custom union was made that is called Zollverein. This is very important. आप इसको याद रखिएगा कि किसी भी तरह की एक यूनिफॉर्म सिस्टम और वेट्स और कस्टम ड्यूटीज़ के लिए और मेजरमेंट के लिए उन्होंने एक कस्टम यूनियन बनाया था जिसका नाम था Zollverein, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप याद रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं Zollverein से रिलेटेड. ओके, सो विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रुशिया, किसके इनिशिएटिव से? प्रुशिया के इनिशिएटिव से एक यूनिफॉर्म कस्टम यूनियन बनाया गया था जिसका नाम था Zollverein. और ये सभी इस तरीके की जो वेट्स थे, मेज़रमेंट्स थे और कस्टम ड्यूटीज़ थी, वो सब जगह एक जैसे होना ज़रूरी था क्योंकि सभी जो रीजन थे वहाँ के यूरोप के, वहाँ पर सभी जगह मेज़रमेंट और जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जो थी वो सभी जगह अलग अलग थी, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी. ठीक है. So the union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. यानी वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की करेंसी हुआ करती, 30 के करीब करेंसीज थी जिनको ख़त्म करके उन्होंने हटा करके सिर्फ 2 करेंसीज को वहाँ पर लेकर आए वो लोग. ठीक है. द कस्टम यूनियन अगेन ओपन द नेटवर्क ऑफ रेलवेज फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स. ओके, तो कस्टम यूनियंस जो थे उन्होंने क्या किया, रेलवे नेटवर्क वगैरह है अपने जो गुड्स के मूवमेंट के लिए उन्होंने ओपन कर दिए थे. राइट. तो ये सभी आप देख सकते हैं कि जो आपकी लिबरलिज्म इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर के लिए इम्पॉर्टेंट थी. राइट. अब नेक्स्ट आ जाता है द कंजर्वेटिव्स का क्या थिंकिंग था लिबरलिज्म के बारे में, यानी उनकी क्या थिंकिंग थी. द कंजर्वेटिव्स वांटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस. देखिए, कंजर्वेटिव्स का होने का मतलब यही होता है कि वो लोग जो चेंजेस हो रहे होते हैं सोशली, इकोनॉमिकली और किसी भी स्फेयर में, तो वो लोग उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं चेंजेस को. वो सोचते हैं कि जो पुराना जो चीज़ें चली आ रही हैं वो उनको वैसे ही रहना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए बट वो एकदम से ना होकर के धीरे धीरे चेंजेस होने चाहिए. लेकिन वो इस फेवर में कभी नहीं थे क्योंकि वो देख रहे थे कि अगर ये सारे सोशली, इकोनॉमिकली अगर चेंजेस आ जाते हैं सोसाइटी में या रीजन्स में, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि सारा होल्ड तो उनका था तब तक. वो बहुत ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टीज़ थी, बहुत सारे उनके पास उनकी ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा थी, तो वो धीरे धीरे करके उनसे छिन जाती. उनके ऊपर जो कंट्रोल, जो उनके पास इन चीज़ों का कंट्रोल था, वो धीरे धीरे करके उनसे छिन जाता. तो कंजर्वेटिव होने का मतलब है कि दे डिडंट वांट चेंज इन द सोसाइटी. सो द कंजर्वेटिव्स वांटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस. जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है वो उनको एस्टेब्लिश करना चाहते थे. फॉर एग्जाम्पल मोनार्की, द चर्च एंड सोशल हायरार्की. यानी जो बहुत पहले आप लोगों ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि वहाँ पर किस तरह की सोशल हायरार्की बनी हुई थी, नोबल्स थे, क्लर्जीज थे, है ना, फिर थर्ड स्टेट्स थे. तो इस तरह की एक सोशल हायरार्की वो क्रिएट रखना चाहते थे, वो मेंटेन करना चाहते थे उसी चीज़ को. जबकि बाकी लोग क्या चाहते थे कि वो लोग चाहते थे कि हमें भी बिल्कुल इक्वलिटी वाला ट्रीटमेंट मिले. ठीक है. देन सेकेंड पॉइंट इज दे बिलीव्ड अ मॉडर्न आर्मी, an efficient bureaucracy and abolition of serfdom and feudalism could strengthen monarchy. अब यहाँ पर जो है वो कहाँ किस में बिलीव करते थे? एक मॉडर्न आर्मी में बिलीव करते थे. राइट. एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो लोग भी अपने गवर्नमेंट में पूरा होल्ड रखते हों. एंड एबोलिशन ऑफ सर्फडम, यस, वो एबोलिशन सर्फडम के लिए चाहते थे एंड फ्यूडलिज्म के लिए भी. सो कुड स्ट्रेंथन द मोनार्की, ताकि उनकी जो मोनार्की वाली जो पहले वाली जो जैसे आपने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो रूलर था वो सब कुछ होल्ड रखता था, तो वो कंजर्वेटिव्स मोस्टली कौन थे? ये नोबल्स थे और क्लर्जी से, जो ये चाहते थे कि मोनार्की फिर से वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाए.
सो दे इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन न्यूज़पेपर। जो मैंने अभी भी आपको बताया कि दूसरे लोग क्या चाहते थे, मिडिल क्लास पीपल जो चाहते थे वो चाहते थे कि जो सेंसरशिप है वो हट जाए न्यूज़पेपर्स की तरफ से और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो भी उनको मिल जाए। जबकि ये जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाहते थे कि इसको हटा दिया जाए, यानी कि सेंसरशिप उन पे लगा दी जाए ताकि कंट्रोल हो सके लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे और न्यूज़पेपर में जो भी वो लोग पब्लिश करना चाहते हैं उस पर, ताकि जो ये नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है वो लोगों तक ना पहुँचे और वो लोग वैसे ही रहते रहें जैसे वो पहले रह रहे थे पुराने तरीके से, ताकि हम उनके ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकें और जितना चाहें उतनी अपनी मर्ज़ी से टैक्स इम्पोज कर सकें। ठीक है, तो दोनों ही तरह से आप देखेंगे कि जो थर्ड स्टेट की जो लोग थे या फिर हम कह सकते हैं मिडिल क्लास लोग थे, वो उनकी फ्रीडम का क्या मायने था और इस तरफ का जो कंजर्वेटिव्स थे उन लोगों की क्या थिंकिंग थी। ठीक है, दे क्रिटिसाइज्ड एंड कर्ब्ड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट अगेंस्ट मोनार्की। अब उन्होंने क्या किया कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो बहुत ज़्यादा इसको जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनके वो अगेंस्ट थे, है ना। सो दैट्स क्रिटिसाइज्ड एंड कर्ब्ड ऑल द एक्टिविटीज़, यानी कि वो कर्ब करना चाहते थे, यानी कि वो कंट्रोल करना चाहते थे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी जो लिबरल नेशनलिस्ट जो कर रहे थे, यानी कि जो फ्रीडम की बात कर रहे थे, इक्वलिटी की बात कर रहे थे, नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल जो कि मोनार्की के अगेंस्ट थे। वो लोग चाहते थे कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो फैलती जा रही हैं यूरोप में वो धीरे धीरे करके उसको कर्व किया जाए, यानी कि उनको कंट्रोल कर लिया जाए। वो नहीं चाहते थे कि मोनार्की हट जाए, वो चाहते थे कि सारा जो होल्ड हो जो सारी पावर्स हो वो राजा के पास ही हों। ठीक है ना। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया को वो आज़ाद करें, मीन्स इंडिया को वो छोड़ के जाएं। वो हर बार यही कोशिश करते थे कि इंडिया जो है वो हमारा गुलाम ही बना रहे, जबकि इंडियंस हमेशा चाहते थे कि हमें पूरा अधिकार मिले क्योंकि इंडिया उनका अपना है। इसी तरह से यूरोप में भी इस तरीके की जो फीलिंग्स थी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती जा रही थी। लोग अब मोनार्की के अगेंस्ट होते जा रहे थे और जो कंजर्वेटिव्स थे वो कभी नहीं चाहते थे कि इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं वो पूरे यूरोप में फैल जाएँ ताकि उनकी जो सत्ता है, जो उनकी जो पावर्स हैं उनसे छिन जाएँ। राइट।